दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। जिस तरह से उन्होंने गुरुवार को 1 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर एक नया धमाका किया है, उसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या चुनाव आयोग इस समय सबसे ज्यादा संदेह के घेरे में है। क्या चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई माकूल जवाब नहीं है जिसको बताकर वो राहुल गांधी के दावों को खारिज कर पाए। यह चुनाव आयोग सचमुच पिछले 1 दशक में सबसे बदनाम संस्था बन चुकी है। क्या चुनाव आयोग इस देश में फेयर चुनाव कराने के मामले में अब पीछे छूट चुका है। क्या चुनाव आयोग के खिलाफ जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें सच्चाई है। इन तमाम बातों का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले 2 बार से जब से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, पिछली बार 1 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और फिर गुरुवार को जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नया आरोप लगाया और जिस तरह से सबूत उन्होंने पेश किए, उसके बाद चुनाव आयोग सबसे बड़े सवालों के घेरे में है। कर्नाटक के आलंद सीट पर जिस तरह से आरोप लगाए गए कि किस तरह से एक ही व्यक्ति 11 बार किसी व्यक्ति का नाम हटाने के लिए आवेदन करता है, उसके बाद यह सवाल खड़ा हो गया कि आखिर नाम हटाने की यह प्रक्रिया कौन सी है। वो भी ऑनलाइन आवेदन किया गया, 36 सेकेंड में 2 बार आवेदन किए गए और जिस व्यक्ति ने यह आवेदन किया उसे राहुल गांधी ने सामने लोगों के सामने पेश कर दिया और उसने साफ तौर से इनकार कर दिया कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। इसी तरह से महाराष्ट्र के एक दूसरे सीट का भी जिक्र किया जहां पर करीब 6000 वोटर जोड़े गए और जबकि कर्नाटक के आलंद सीट से 6000 वोटर हटाने की एक कोशिश की जा रही थी। इसका खुलासा जिस तरह से सबूतों के साथ राहुल गांधी ने किया और उसके बाद चुनाव आयोग ने फटाक से, यानी पिछली बार जब 10 दिनों का समय लिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावों को खारिज किया था, लेकिन इस बार गुरुवार को ही आरोप लगाया गया और गुरुवार को ही चुनाव आयोग ने इसे झूठा करार दिया, गलत करार दिया। चुनाव आयोग ने यह नहीं कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी या इन बातों को लेकर उनकी तरफ से जो मशीनरी है वो काम करेगी। चुनाव आयोग ने सीधे तौर पे इसे खारिज कर दिया। लेकिन जब राहुल गांधी ने यह सवाल खड़ा किया कि कर्नाटक के सीआईडी ने 18 बार चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस मामले में आगे कार्रवाई करने के लिए कहा था, उस मामले में चुनाव आयोग ने चुप्पी साध रखी। तो सवाल यह उठ रहा है कि जब सीआईडी ने 18 बार इस मामले को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था तो आखिर चुनाव आयोग चुप क्यों बैठा रहा। सवाल सब सिर्फ इतना भर नहीं है कि चुनाव आयोग पे राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग इसका कोई माकूल जवाब नहीं दे रहा है। सवाल यह है कि पिछले 1 दशक से जिस तरह से चुनाव आयोग पर हर साल हर दिन नए सवाल खड़े हो रहे हैं, उसकी व्यवस्था पर उंगली उठाई जा रही है और उसके जो पूरे सिस्टम पर एक दाग लग रहा है, वो एक संकेत दे रहा है कि देश की जो सबसे विश्वसनीय संस्था थी वो पूरी तरह से अब अपना विश्वास खो चुकी है। एक तरफ तो राहुल गांधी हर दिन कोई ना कोई नया आरोप लगाकर चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से बिहार में एसआईआर चलाया गया और उसे लेकर तमाम तरह की याचिकाएं दायर की गई और उस पर सुनवाई करते हुए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर चुनाव आयोग को निर्देश दिए और उन निर्देशों का जब अमल नहीं हुआ, उसके बाद जिस तरह की तल्खी चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बीच बन गई है, वो आने वाले समय में एक गलत दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया था चुनाव आयोग को कि वो अपने 11 जो डॉक्यूमेंट्स है एसआईआर के लिए बिहार में, उसमें आधार कार्ड को 12वें डॉक्यूमेंट्स के तौर पे जोड़े। पहले तो चुनाव आयोग ने इससे साफ रूप से इनकार किया कि वो इस तरह का डॉक्यूमेंट्स यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। लेकिन जब दोबारा इसी मामले पे सुनवाई हुई, उसके बाद चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया कि आपको आधार कार्ड को शामिल करना ही है।
लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने तो मान लिया कि वो आधार कार्ड को 12वें डॉक्यूमेंट्स के तौर पे शामिल करेगी, लेकिन जो ग्राउंड के तौर पे जो काम हो रहा है वहां पर आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी जा रही है। और जो बीएलओ इसके लेकर आगे बढ़ रहे हैं या आधार कार्ड को मान्यता के तौर पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई कर रही है। यानी सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ चुनाव आयोग फंसी हुई है और दूसरी तरफ राहुल गांधी हर बार एक नया कोई सबूत लेकर आते हैं और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की भूमिका नजर आ रही है, उससे यह सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो साठगांठ है, उसी साठगांठ का नतीजा है कि कई सीटों पर, विधानसभा लोकसभा सीटों पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काट दिए गए या नाम जोड़ दिए गए। नाम किनके काटे गए? जो विपक्ष के वोटर थे, खास करके कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के वोटर के नाम काटे गए। और कई जगह ऐसे हैं विधानसभा लोकसभा के क्षेत्र जहां नए नाम जोड़े गए और वो सारे नाम भारतीय जनता पार्टी के वोटर रहे हैं, या उनको आगे की दौर में जब वोटिंग हुई तो दिखाया गया कि किस तरह से इसमें से 90% लोगों ने वोट किया। तो सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव आयोग आखिर कर क्या रहा है? ज्ञानेश कुमार क्या उसी तर्क पे आज भी मौजूद है जो पिछली बार के राहुल गांधी के दावों के बाद उन्होंने दिया था? इस बार राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 7 दिन का समय दिया है। आपको याद होगा कि पिछली बार जब चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उस वक्त उन्होंने राहुल गांधी को 7 दिनों का समय दिया था और कहा था कि अगर 7 दिनों में राहुल गांधी ने इसे लेकर हलफनामा दायर नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि उनके जो आरोप है वो झूठे हैं। अब राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्त को 7 दिनों का समय दिया है और कहा है कि अगर चुनाव आयोग ने इसे लेकर कोई जानकारी या स्पष्टीकरण नहीं दिया तो ये मान लिया जाएगा कि चुनाव आयोग जो वोट चोर है उनके साथ उन्हें वोट चोरी करने में मदद कर रहे हैं। इस तरह से चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच जो एक बड़ी दीवार खड़ी हो गई है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग पूरी तरह से घिर चुका है और सुप्रीम कोर्ट की हाल की जो टिप्पणियां हैं वो ऐसा बता रही है कि आने वाले दिनों में 2 संवैधानिक संस्थाओं के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। और अगर ये टकराव की स्थिति पैदा होती है तो कई और सवाल खड़े हो जाएंगे। सवाल ये भी है कि आखिर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर सीधे तौर पे क्यों कह सकता है या कैसे कह सकता है कि वो कैसे एसआईआर कराए या उसकी चुनावी प्रक्रिया क्या होगी, उसके समय कितने होंगे, वो खुद तय करेगा, इसे कोई गाइड नहीं कर सकता है। तो क्या ये सिर्फ चुनाव आयोग का जवाब है या चुनाव आयोग को किसी के निर्देश पर यह जवाब देना पड़ रहा है? सवाल ये उठ रहा है कि आखिर चुनाव आयोग जिस तरह से बेफिक्री के साथ काम कर रहा है उसके पीछे कौन खड़ी है? तो इसे समझने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने जब आरोप लगाए गुरुवार को, उसके तुरंत बाद अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के दावों पे सवाल खड़ा किए, तो सवाल ये उठ गया कि आखिर चुनाव आयोग से जब सवाल किया गया, चुनाव आयोग पे जब आरोप लगाए गए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को क्यों आरोप लगा रहे हैं? सवाल पूछा तो चुनाव आयोग से गया था, जवाब भारतीय जनता पार्टी क्यों दे रही है? तो इसका सीधा कनेक्शन ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो लंबे समय से गठजोड़ चल रहा है, वोट चोरी के जो आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से दोनों तरफ से मिलकर वोट चोरी कराई गई, उसी वजह से जब भी राहुल गांधी कोई आरोप लगाते हैं तो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेता आकर इसे बचाव करने लग जाते हैं। चुनाव आयोग को मौका ही नहीं लगता है अपना बयान देने का। चुनाव आयोग जब तक बयान देती है उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान सामने आ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जब पत्थर चुनाव आयोग पर मारा जा रहा है तो चोट भारतीय जनता पार्टी को क्यों लग रही है? तो क्या जो आरोप राहुल गांधी या विपक्ष के तमाम नेता लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश भर में हो रहे चुनावों में धांधली करा रही है,
वोट चोरी करा रही है। बड़ी संख्या में ऐसे वोटर के नाम काटे जा रहे हैं जो विपक्ष के वोटर्स हैं, या बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के वोट जोड़े गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। आरोप सही है? अगर सही नहीं है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव आयोग पे लगाए गए आरोप का बचाव करने के लिए क्यों आ जाते हैं? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इन्हीं सवालों के बीच देश में ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार के खिलाफ एकमात्र राहुल गांधी जिस तरह से खड़े हो गए हैं, पूरी की पूरी केंद्र सरकार हिली हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है, उनके तमाम नेता राहुल गांधी पे हमलावर है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी एकमात्र ऐसे शख्स है जो विपक्ष की तरफ से अकेले खड़े होकर पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। साथ ही चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिया और चुनाव आयोग पूरी तरह से घिरा हुआ नजर आ रहा है। तो अब सीधे तौर पे ऐसा लग रहा है कि सत्ता और विपक्ष के बीच, भारतीय जनता पार्टी और राहुल गांधी के बीच जो टसल चल रहा है वो आने वाले दिनों में नए रूप में सामने आ सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान ये दिया कि अब चुनाव आयोग में भी उनके लोग हैं और वहां से उन्हें जानकारी मिल रही है। इसने ये सवाल पैदा कर दिया है कि क्या राहुल गांधी की विश्वसनीयता बढ़ चुकी है और राहुल गांधी आने वाले समय में बड़ा खेला करेंगे। इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग और चुनाव आयोग के अंदर बैठे हुए लोग उनके साथ मिल चुके हैं। तो क्या आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की कुर्सी हिल सकती है? क्या केंद्र सरकार इन सवालों के बीच में एक सवाल बनकर रह जाएगा? इन तमाम सवालों का जवाब आने वाले दिनों में आपको जरूर मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।